तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी प्रॉब्लम। जो 11th क्लास का है, प्रॉब्लम लिया गया है 2.3 को, जिसमें सवाल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल है कि द विविध भारती स्टेशन, सुने हो रेडियो कभी सुनते थे आप लोग पहले से? रेडियो में पहले जो है ना, जितना भी लोग, आजकल तो मोबाइल मान लो आ गया है, लोग नेटवर्क के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ जानता ही नहीं कि हाँ फ्रीक्वेंसी क्या होती नहीं होती। पहले तो कान पक जाते थे लोगों के कि ये सुनते सुनते कि आप सुन रहे हैं विविध भारती दिल्ली से 102.3 मेगा हर्ट्ज पर, ऐसे सुनते थे। रोज दिन वो रेडियो पर बोलते रहता था कि हाँ इतना फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं। नेपाली स्टेशन जो पकड़ता था वो 98.8 मेगा हर्ट्ज पर पकड़ता था। मेगा मतलब 10⁻⁶। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है पूर्णिया, जैसे बिहार में पूर्णिया हम लोग रहते हैं, तो पूर्णिया में जो विविध भारती पकड़ता है वो 103.7 मेगा हर्ट्ज पकड़ता है। ठीक है, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी को बार बार रियलाइज करवाते रहता था रेडियो वाला कि हाँ आप इतना मेगा हर्ट्ज पर यहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है और आप सुन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसी प्रकार से दिल्ली का जो ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR है, वो अपना ट्रांसमीटर से 1368 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है ना, ये कह रहा है कि दिल्ली का एक रेडियो स्टेशन है वो इतनी फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्टिंग अपना कर रहा है। तो यहां से जो ट्रांसमीटर से जो वेव निकल रहा है, ट्रांसमीटर से जो इतनी फ्रीक्वेंसी का वेव निकल रहा है, इस फ्रीक्वेंसी को कहा कि आप कन्वर्ट कर दो वेवलेंथ में, कि जब फ्रीक्वेंसी ये है तो वेवलेंथ कितनी होगी। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर से कितना वेवलेंथ का वेव निकल रहा है, वेवलेंथ निकालो। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो वेवलेंथ आराम से निकल जाएगा क्योंकि फॉर्मूला आपके पास है। उसके बाद कहता है कि ये रेडिएशन जो है कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस सीरीज से बिलोंग करता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर सीरीज की बात करें तो पहले इसी को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी का होता है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी। और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसका वेवलेंथ कैसा होगा? लो वेवलेंथ होगा, लो वेवलेंथ यहां पर होगा। कॉस्मिक से कम फ्रीक्वेंसी वाला होता है कौन? गामा रेज, फिर बीटा रेज, फिर अल्फा रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, और फिर एक्स रेज होता है। उसके बाद होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। और अल्ट्रा वायलेट से कम जो होता है वो होता है विजिबल रीजन, यानी कि जो हम लोग देख सकते हैं, और हम लोग जो देखते हैं उसमें भी सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होता है वायलेट का, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर क्या होता है, रेड होता है, फिर प्योर होता है, आप जानते ही हैं। रेड से भी कम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वो होती है इंफ्रारेड। फिर होता है माइक्रोवेव, जिस पर कि आप देखते हो ओवन मिलता है, चूल्हा मिलता है माइक्रोवेव का, इस पर सब्जी उब्जी मतलब कि रखा जाता है, खाना वाना रखा जाता है, गर्म किया जाता है, जनरल माइक्रोवेव। फिर सबसे लास्ट, सबसे छोटा जो वेवलेंथ होता है वो होता है, सबसे छोटा जो फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है, वो होता है रेडियो वेव का। ठीक है ना। यहाँ रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, और वेवलेंथ यानी लैम्डा जो है सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है रेडियो वेव की। ठीक है, यानी कि रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं वो रेडियो वेव के ही स्पेक्ट्रल सीरीज ये हो गया। और स्पेक्ट्रल सीरीज के जो है यहाँ पर रेडियो वेव के श्रेणी में रेडियो सिग्नल सब आते हैं। तो यहाँ पर इनका वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, वो तो देखोगे ही आंसर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये हमारा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम लोग न्यू सिंबल से इंडिकेट करते हैं। ये 1368 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। किलो मतलब कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है ना। हर्ट्ज का एसआई सिंबल क्या है? हर्ट्ज तो मान लो हर्ट्ज के सम्मान में फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज रखा गया, लेकिन हर्ट्ज का एसआई यूनिट होता है पर सेकेंड, यानी सेकेंड इनवर्स। इसी को हम लिख सकते हैं 1368 गुना 10 का पावर 3, यहां पर लिख सकते हैं पर सेकेंड लिख सकते हैं। किलो के बदले ये लिख दिए, हर्ट्ज के बदले पर सेकेंड डाल दिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c बाय लेमडा होता है। c जो है ये है प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आप लोग बचपन से जानते हैं। और लेमडा क्या है? लेमडा ही है वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी ये जो वेव है हमारे ट्रांसमीटर से जो वेव इमिट हो रहा है, यही है हमारा लेमडा वेवलेंथ। ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है तो वो हमारा लेमडा कहलाता है। तो यहाँ पर इसी लेमडा को फाइंड आउट करना है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बटे न्यू हो जाएगा। c कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा न्यू कितना हो गया, 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड हो गया। ये सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो गया।
अब यहाँ पर क्या है, 10⁻³ से ये कटा तो 10⁵ बचेगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया है ना, 1000 से यहाँ पर 3 जीरो उड़ा दिए। अब क्या है कि इसमें आप डाल दो कितना, तो यहाँ पर एक पर 5 जीरो है तो 3 जीरो डाल दो इसको, तो ये हो गया 3000। अब बटा कर दो 1368, और यहाँ पर कितना बचा 10⁻², यानी कि आपने 5 जीरो में 3 जीरो डाल दिया, इसको 2 जीरो आपके पास 100 के रूप में बच गया। जब इसको तुम यहाँ पर तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 पॉइंट, देख लो गौर से, 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी 26, यहाँ 1300 है, यहाँ पर 30 है, 3000 है, तो 13 दूनी 2600 हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो ये आता है 2.193 आता है, 2.193 आएगा। सॉल्व करके तुम देख सकते हो, लगभग में यही आता है। 10 टू दी पावर कितना हो गया 2, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 जीरो यहाँ जाएगा, 2 जीरो का पॉइंट आगे जाएगा 2 डिजिट तक, तो 219 पॉइंट कितना हो गया 3। लास्ट में क्या यूनिट बचा हुआ है, मीटर बचा हुआ है, तो ये हमारा वेवलेंथ हो गया। देखो जरा सा, ये वेवलेंथ बहुत ही भयानक वेवलेंथ है, 219 मीटर का है, यानी कि ऑलमोस्ट एक क्रिकेट का जो मैदान होता है उतना बड़ा वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ जो है बहुत ही बड़ा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। और जब वेवलेंथ बहुत बड़ा है तो वो रेडिएशन हमारे किस स्पेक्ट्रम सीरीज में आएगा, ये रेडियो वेव में आएगा। ठीक है ना, ये किस में आएगा, रेडियो वेव में। तो हम बोलेंगे लास्ट जो क्वेश्चन दिया था उसमें कि विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू, कि यह जो है इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी वाला जो रेडिएशन है वो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस जो है पार्ट से बिलोंग करता है, तो क्या बोलना है, वो रेडियो वेव से बिलोंग करता है। तो बोलेंगे सिंस लैम्डा इज वेरी हाई, लैम्डा बहुत बड़ा है, वेवलेंथ बहुत बड़ा है, सो इट बिलोंग्स टू रेडियो वेव। यह किससे बिलोंग करेगा, रेडियो वेव से बिलोंग करेगा। प्यारे बच्चों, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशंस बहुत ही इजी रहता है, फॉर्मूला पर पकड़ बनाए रखो, फॉर्मूला आराम से तुम कवर करते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये सीरीज याद करना, सीरियल वाइज लिखा हुआ है, वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में और फ्रीक्वेंसी घटते क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको याद कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आप लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करो, और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का सारा वीडियो एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलते रहेगा, थ्योरी भी प्लस न्यूमेरिकल भी।